अच्छा, आ गए सभी लोग? आज इतने कम पेपर चल रहे हैं तुम लोगों के अभी? यस सर। सर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम। अरे भगत सिंह आया है क्या? कौन बोला था ये? कैसे जा रहे हैं पेपर? केमिस्ट्री का तो 15 को है। सर 14। हम्म 14 को है केमिस्ट्री का। चलो कोई नहीं, तो अच्छे से। कल तो नहीं है पेपर किसी का? नहीं सर। अब कब है इसके बाद पेपर? सर 10 तारीख को। आज पेपर था क्या तुम्हारा कल आज? सर फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, सही है। कुणाल आ गया? सौमिल आया? तारिक, कृष्णा? गुड इवनिंग सर। मुझे कृष्णा आया है? चलो, तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? ओजोलिसिस सब कुछ पढ़े हुए हमने बोला था, क्वेश्चंस करा दूंगा ओजोलिसिस के बस, है ना? सिंपल। चैप्टर खत्म ही आज, बस ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से मैं डी एंड एफ खत्म करूंगा, स्टार्ट करूंगा। इतना मोर देन एनफ है। यदि मान लो O3 CCl4 H2O जिंक ले लिया, ठीक है, इससे ए से आपका ये बन रहा था टिलर्स एस्टेल्डिहाइड। बताओ ये क्या होगा? क्या बनेगा ये? डन सर। क्या बनेगा? 2,4 हेक्साडाइन। 2,4 हेक्साडाइन, वेरी गुड। देखो सिंपल, ये कौन सी ओजोलिसिस है, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव। रिडक्टिव। ये होगा कंपाउंड, सिंपल इसी का किया हुआ हमने। ये बात क्लियर हो रही सभी को? बोलो। बेटा एक सिंपल सी बात है बेटा, आप क्या करो, ये 2 मोल है, आप इसको आसपास ले आओ, ऐसे करो, जैसे 2 मोल है, आप यहाँ भी O डबल बॉन्ड CH इमेजिन कर लो, ठीक है। आप क्या निकाल दो यहाँ भी वाट, ये निकाल के हटा के आपस में जोड़ दो बस मॉलिक्यूल। समझ में आया? यस सर। अब जैसे एक और क्वेश्चन लिखो सी टाइप यस। का। ए था, इसका हमने ओजोलिसिस कर दिया। अब तुम्हारा सिलेबस क्या क्या बच्चा सिलेबस में? डबल बॉन्ड, 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। बताओ क्या होगा ये?
क्या होगा? होगा कुणाल? ये सब हो गया। वो तो आसान है। तारिक? तारिक हुआ? आसान है। बोलो। चलो देखो कैसे करोगे। सिंपल है यार, बस आपको जहां ऑक्सीजन वहां पे क्या ले जाओ, इसको ले जाओ। फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2। यही होगा। बोलो। यस। चलो और लिखो एक क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें 1 या 2 मोल दे दें? अरे यार, ये लास्ट में तो मैं पीपीटी खोल रही, सबसे लास्ट वाली हो गई। चलो लास्ट वाला पेज बना लेते हैं वहीं, दिक्कत तो नहीं होगा तो मैं पीपीटी भेज। हाँ बोलो, क्या पूछे थे बेटा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिक्वायर्ड नंबर से कम मोल दें? नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, फिर नहीं बन सकता। रिक्वायर्ड नंबर से कम लोगे तब फिर पॉसिबिलिटी नहीं ना, ओजोलिसिस नहीं हुआ होगा ना फिर। यस। बताओ क्या होगा। एक ये बनाओ, एक ये बनाओ। बताओ क्या बनेगा। हो जाए तो बता देना। डन सर। वेरी गुड। क्या बनेगा बताओ यहाँ पे। CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा। क्यों? ये बनाया था। यस सर। चलो ये था, जिंक कर दिया। ये कर दिया। बताओ क्या बनेगा। ये बनाओ। ये मिल रहा है।
क्यों हमने वहां फिनॉल तक की रिएक्शन बता दी थी ना। क्या बनेगा बताओ, रीमर टीमर बता दी थी, सब बता दी नहीं रिएक्शन। यस सर। यहाँ पे बताओ पहले वाले में क्या बनाओगे कुणाल। सर रिंग बन जाएगी। रिंग बन जाएगी, वेरी गुड। साइक्लो हेक्साडाइन, ये बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनाया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये था, इसका हमने ओजोलिसिस किया, 2B बना, फिर से हमने इसका LAH कर दिया तो C बन गया, फिर से हमने इसका PCl5 कर दिया तो D बन गया, हमने इसका एक्वस KCN कर दिया तो E बन गया, और सिंपल हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो F ये बना। बताओ ये क्या होगा, बनाओ ये क्या होगा, सिंपल सा मुझे बता दो। डन सर। वेरी गुड। और कोई, और कोई बना पाया। देखो क्या होगा, ये तो आसान ही है।
यहाँ CN लगा होगा, यहाँ CL लगा होगा, यहाँ OH हुआ होगा, ये बन गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा। इसकी रिएक्शन हमने बेयर्स रेजिएंट से करा दी। कोई बच्चा बता सकता है बेयर्स रेजिएंट किसे बोलते हैं? ये बन गया। फिर क्या, फिर से बोलना। KMnO4 OH माइनस। वेरी गुड। बनाओ, क्या बनेगा पूरा? दो मोल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। यदि याद हो 11th में पढ़ाई थी बेयर्स रेजिएंट से रिएक्शन, डाइऑल बनाने का मेथड था, सिन एडिशन होता था, मैग्नीज ईस्टर बनता था इसमें इंटरमीडिएट, और सिन एडिशन होता था दोनों OH का। सिंपल जब आप HiO4 से करोगे तो OH OH दे दो, सिंपल 2 मोल क्या मिल जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। याद आया कुछ? और दो क्वेश्चन। ये बन गया। जी डन सर। वेरी गुड। क्या बनाओगे? एक तो एस्टल्डिहाइड बना हुआ, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। HiO4 से कराओ तो क्या बनेगा बोलो? बॉन्ड ब्रेक करके OH OH दे दो। फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? चलो और बेयर्स रिएजेंट का एक बार और बता दीजिए। बेटा बेयर्स रेजिएंट से सिंपल सिन एडिशन होता था, दोनों OH लग जाते थे सेम साइड, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों OH सेम साइड लग जाते थे, भाई इतना अंतर था। ओके। बताओ क्या करें? सिंपल इसमें ऑस्मोटिक स्टर सेम ही रिएक्शन होती थी दोनों में, डाइऑल बनाने का मेथड है। यहाँ भी क्या बनाएगा बोलो? डाइऑल बनाएगा, बोलो हाँ ना? यस सर। और अब सिंपल HiO4 से कराओ तो क्या बनेगा?
चल जाएगा। एक और देखो, ये हो गया, बी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। डन सर। वेरी गुड। और कोई? OH बनेगा, दोनों साइड OH लग जाएगा। ठीक है, अभी अगर HiO4 दोगे तो OH OH दे दो बॉन्ड ब्रेक करके, ऊपर तो कीटोन बन जाएगा, नीचे एल्डिहाइड। LAH करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ OH लग गया, CH2OH लग गया। PCl5 करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ Cl लग गया, यहाँ भी CH2Cl लग गया। Na से करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? यस सर। एक रिएक्शन देखना, ऐसे मान लो हम नाइट्राइल लेते हैं, ठीक है, तो इस नाइट्राइल की रिएक्शन यदि हम सिंपल रिग्नार्ड एजेंट से कराते हैं, ठीक है, इससे करा रिग्नार्ड एजेंट, या आप सिंपल समझ लो C6H5MgBr से करा रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान समझना, CH3 CH2 C double bond N MgBr, और यहाँ पे C6H5। अब सिंपल आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बनेगा, C2H5 ये हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और आपका, अरे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ भी हो जाएगा C6H5। जैसे मान लो आपको मैंने ये दे दिया CH3
C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन बनाओ, क्या बनेगा? बोलो। ये बनेगा CH3 डन सर। C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये लग जाएगा। सर अभी तो सिर्फ ईथर हुआ है। हाँ, ईथर लोगे इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे मान लो ये ले लें। हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा क्या? क्या? सर हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा नहीं? हाँ, हाइड्रोलिसिस भी करेंगे ना। बनाओ, क्या बनेगा? हरी अप। डन सर। क्या बनाओ? डन सर। क्या बनाया बोलो? एक साइड पर हो जाएगी बेंजीन। C डबल बॉन्ड और एक का इतना लग जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखना, सिंपल। इस सैटरडे मेरी क्लास होगी ना एडवांस में, तो एडवांस लेवल थोड़ी ऑर्गेनिक देखेंगे अपन इसमें, ठीक है? कुछ रिएक्शन भी देखेंगे। क्या बनाओगे बताओ? याद है, मैंने बताया भी था। बेंजोइक एसिड। एनयूएस से करा दी, बताओ क्या बनाओ? ऊपर वाले में क्या बनेगा? यदि आप देखो, एक तो बेंजोइक एसिड बनेगा, एक क्या बनेगा बोलो? एथेनॉल। एथेनॉल। क्यों, तुम्हारे फॉर्म आ गए थे मेंस के, भर दिए? अभी नहीं आए थे? सर अभी नहीं आया शायद। इस बार मुझे लग रहा है कि जनवरी में नहीं होगा क्या? सर लग तो फरवरी में लाया। C डबल ओ एन ए प्लस एक होगा C2H5। अच्छा, एक चीज बताना, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, याद होगा, यदि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम मेटल एसिड से करा दे तो क्या बनता था? बोलो। आपने पढ़ाया था, मैंने पहले, यदि याद हो आपको, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, हेलो एल्केन से हेलो एल्कीन। कोई बच्चा बता सकता है? सिंपल, यदि हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अमीन बनता सर। मेटल एसिड, बिल्कुल एनिलीन बनता है, मेटल एसिड से करा देते हैं, एक रिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। सिंपल मेटल एसिड, NaCl ले लो, ठीक है, या आप FeSCl ले लो, कोई भी मेटल एसिड ले लो, ठीक है, या फिर आप एक काम और लेते हैं, आप एक रिएजेंट और ले लेते हैं,
आप यहाँ पे H2 पैलेडियम एथेनॉल भी ले लेते हैं, तब भी रिडक्शन ही होता है। और क्या बनता है आपका सिंपल एनिलीन बनाने का मेथड है। क्या बनाने का मेथड है बोलो? एनिलीन बनाने का मेथड। चलो, स्टीफन रिएक्शन बता दी थी मैंने, बोलो। नो तो वैसे स्टीफन मुझे याद, रिडक्शन। हाँ शायद मुझे याद है, बता दी थी मैंने। यदि याद हो, स्टीफन ने खुद ही बोला 10 ले लो। क्या ले लो? 10। SnHCl। हाँ Sn, बिल्कुल SnCl2 प्लस HCl। तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे जो बनता है RCH डबल इमाइन बनता है। क्या बनता है? इसको इमाइन बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो सिंपल आपका एल्डिहाइड बनाने का मेथड होगा। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अमाइंस की, अमोनोलिसिस। ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छा एक बात आना, यदि मान लो अमोनिया क्या है, बेसिक या एसिडिक होती है? बेसिक गैस बेसिक। होती है बेसिक। और न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड से कराओगे, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है ना, ध्यान समझना। हम इसको अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यदि आप देखोगे तो सिंपल आपका बनता RNH3X-। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो, ये तो आपको जनरल मैंने बताया, यदि मान लो इसी सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को हम बेस से रिएक्ट करा देते हैं। किससे करा देते हैं बोलो? बेस। बेस अल्कली से। ठीक है, तो आपको मिलता है सिंपल प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर प्लस सोडियम हैलाइड। मतलब प्राइमरी अमाइन बनाने का क्या है बोलो? मेथड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना, यदि मैं ये बात बोल रहा हूँ सिंपल सी, तो देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो आपने प्राइमरी अमाइन लिया, एक बात समझना, और प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन भी आपने एल्काइल हैलाइड से कराई, तो क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी एल्काइल अमाइन। ठीक है ना, आपने फर्दर इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई तो आपका बन गया सिंपल टर्सरी अमाइन। और यदि आपने फर्दर इसकी रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड से तो क्या बनता है आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ध्यान समझना, क्या मिलता है बोलो? क्वाटरनरी। देखो यदि आप नोटिस कर रहे हो अमोनोलिसिस में, तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन ही नहीं रहा है। यदि यहाँ पे अमोनोलिसिस देखा जाए तो यहाँ पे जो मिक्सचर मिल रहा है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो यहाँ मिक्सचर मिल रहा है किसका बोलो? प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। और यदि मान लो आपको प्राइमरी अमाइन लेना है मेजर प्रोडक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लार्ज एक्सेस में लेना होता है अमोनिया को। किसमें लेना होता है बोलो? अमोनिया को कैसे लेना होता है बोलो? लार्ज एक्सेस में। तभी आपका क्या बनता है बोलो? क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड, मतलब अच्छी लाइब्रेरी। जैसे मान लो, लिख लो यहाँ पे सिंपल अमोनोलिसिस has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary
tertiary amines. And also a quaternary ammonium salt. ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान यदि आपको मान लो प्राइमरी अमाइन चाहिए तो क्या हो, हाउ एवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड as a major product by taking, क्या लेना होगा बोलो, लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अच्छा, यहां पे कभी कभी पूछ लेता है अमोनोलिसिस में, एक बात पूछ लेता है, यहां पे ध्यान समझना, क्या पूछ लेता है कि आपको आर दे दिया, आरबीआर दे दिया और आरसीएल दे दिया, आपसे पूछता है यहाँ पे सिंपल रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, RI किसकी होगी, आरआई। सर क्यों होगी बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? लिविंग ग्रुप अच्छा है। लिविंग ग्रुप अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन करो। बनाओ। बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, सिंपल सा। डन सर। वेरी गुड। क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट। ये तो NH2 बनेगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन गया, यहाँ पे सीधा ये बन गया। ठीक है, क्या बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? सब्स्टिट्यूट अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा? बेटा वो तो हम एक्सेस में लेंगे तब, बहुत ज्यादा ले रहे हैं तब आपका बन जाए अमोनिया। यहाँ पे सिंपल आप प्राइमरी सेकेंडरी अमोनिया आप ले रहे हो ना, पहले तो प्राइमरी अमोनिया बना हुआ, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, सब्स्टिट्यूटेड तो बना देते हैं, एक्चुअल में वहां पे निकल जाता है ना HX, जो बना है सब्स्टिट्यूटेड वो तो निकल गया ना HX, ओके सर। वो तो बना दे, एक इंटरमीडिएट बनता है इसमें, बीच में बनता है सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा एक बात आओ, यदि मान लो RCN का सिंपल H2 निकल करते हैं,
तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे को सॉल्ट भी लेना, सोडियम अमलगम भी लेना होता है, एथेनॉल भी लेना होता है, क्या बनता है बोलो, CH2NH2 बनेगा, ये बनेगा। जैसे मान लो आपको इथेन से सिंपल बनाना है, ये बनाना है, कैसे बनाओगे, इससे ये बनाना है, कैसे बनाओगे, Done, sir. हो गया। Yes, sir. देखो यहाँ यस सर। आसान है, पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्लोरीनेशन करोगे, फिर क्या करोगे, एक्वस KCl, फिर क्या करोगे बोलो, LAH। सर CH3OH अगर लें उस पे क्यों जा रहे हो, CH3COOH क्यों जा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करके क्यों जाओगे, CH3OH आ लग जाएगा मतलब सर। अगर CH3OH लेंगे तो CH3 ग्रुप लग जाएगा, उसके बाद NH3 करा दें। CH3OH कैसे ले सकते हो भैया, नहीं पढ़ा फिर वो तो अमाइड बनेगा ना, तुम जब कार्बोक्सिल अमोनिया से कराओ अमाइड बनेगा, अमाइड से फिर तुम LAH कराओगे। ओके सर। यहाँ भी आप क्या करोगे बोलो, LAH कर दो या H2 निकल कर दो, है ना। यहाँ भी आपका जो होगा वो सिंपल आपका हो जाएगा, बोलो एक्वस KCl कर दो, H2 निकल कर दो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये चीज जैसे मान लो हम अमाइड भी ले लें, यदि इस तरीके से हम देखें अमाइड को भी ले लें, अमाइड का भी हम LAH करा दें, क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन तब भी आपका बनेगा, ठीक है। अब देखो यस नेक्स्ट हम देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे मान लो ये अमाइड है, इसकी रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के कराओगे तो क्या बनेगा, देखो आप NaOH ले लो KOH ले लो, ठीक है, आपका प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड है। साइड प्रोडक्ट याद रखना, सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है, NaBr भी मिलता है,
और वाटर भी मिलता है। अच्छा ये बताओ ना, बेसिक कैरेक्टर याद है किसी को? जो जैसे मान लो इथाइल वाला ले लिया केस हमने, तो उसमें ऑर्डर क्या होता था बेसिक कैरेक्टर का? सेकंड, प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, डिग्री, टर्सरी हैं? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा, और मिथाइल के केस में? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। हम्म ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ो, हेडिंग डालो एसाइलेशन। जैसे मान लो ये आपका प्राइमरी एमाइन है, इसकी रिएक्शन आप यदि एसाइल ग्रुप से कराओगे तो क्या होगा? ये इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेस के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा देखना ध्यान से, C2H5N, जोड़ दो इसको H, सिंपल जोड़ देना, इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, तो लोन पे डोनेट किया है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3 O माइनस Cl। अब ध्यान से देखना, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक H और ले लेना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका C2H5NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे? CH3 प्लस, और क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो ये तो C2H5 ले लिया आपने, मान लो हमने ये ले लिया CH3NH2, इसकी रिएक्शन आपकी बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेस के प्रेजेंस में? डन सर। ओके, देखो यहाँ पे जब आपने करा दिया तो क्या बनेगा यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में? बताओ क्या बनाओगे? CH3NH, फिर क्या बचेगा बोलो? C डबल बॉन्ड O CCH3। CH3। यस। अच्छा एक बात आना, क्या सेकेंडरी अमाइन देगा रिएक्शन ये? जैसे मान लो हमने सेकेंडरी अमाइन ले लिया, बोलो क्या सेकेंडरी अमाइन ये रिएक्शन देगा? तुम कहोगे देगा, जब तक हाइड्रोजन तब तक तो देगा ना ये। क्या टर्सरी अमाइन भी देगा? बोलो। नो सर। नहीं देगा। ये टर्सरी अमाइन की बात आएगी तो ये रिएक्शन नहीं देगा। मतलब आप यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो आप एसाइलेशन करा के आपको ये पता लग जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी है, और फिर आपको प्राइमरी सेकेंडरी पता लगाना है तो आप क्या करो, सिंपल हॉफमैन ब्रोमाइड डिक्रिएशन लगा दो, पता लग जाएगा कंफर्मेशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये बन गया, तो क्या बनेगा? RNH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 लग गया,
ये लगेगा। अब जैसे मान लो आप बनाओ प्रोडक्ट C2H5 N C2H5H प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, बनाओ प्रोडक्ट। बनाओ। डन सर। वेरी गुड। क्या बनेगा? HCl निकल जाएगा थोड़ा। दोनों में HCl निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा सिंपल। यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा? NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब बना लो। चलो एक रिएक्शन और लिखना। जैसे मान लो हम बेंजीन ले लें यहाँ पे, और बेंजीन की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? डन सर। वेरी गुड। क्या बनाया बताओ उसमें? एसिटिक एसिड निकल जाएगा। वेरी, एक तो एसिटिक एसिड मिलेगा, और दूसरा प्रोडक्ट C6H5NHCOCH3 NH COCH3। COCH3। अच्छा, इस रिएक्शन को जो हम बोलते हैं बेंजोलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन मैं ये नाम ठीक है। अच्छा चलो एक और करो। नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ। इस रिएक्शन को नहीं बोलते वेनिलाइजेशन, है ना। आप जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं उसको बोलते हैं। ये तो एनहाइड्राइड वाली हो गई, उसको नहीं बोलते। जैसे मान लो आपने सिंपल इसकी रिएक्शन हमने प्राइमरी अमाइन से करा दी, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ मत करो, RC, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे क्या हो रहा है? R, HCl निकाल दो बस यहाँ से। RNH C डबल बॉन्ड O C6H5, बनाओ प्रोडक्ट। C2H5 ले लें, NH2, इसकी रिएक्शन
इसको बोलते हैं वेजुलाइजेशन। तो क्या बनेगा? चल रही है। बोलो, हो गया? यस सर। क्या करोगे बताओ? C2H5NH C डबल बॉन्ड O C6H5 C6H5 और बनाओ। इसकी रिएक्शन कराना। अब बनाओ, क्या बनाओगे? डन सर। वेरी गुड। क्या बनाओगे? N C डबल बॉन्ड O डन सर। ठीक है। अब देखो, तो यहां तक तो बात तुम्हें क्लियर हो गई है ना? हमने ये भी हमने बता दिया, तुम्हें ये भी बता दिया। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लो यहाँ पे, फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं सिंपल आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। बोलो, तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो, जब आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस के कराओगे तो क्या बनता? आइसोनाइट्राइल बनता, RNC प्लस KCl
प्लस H2, मतलब सिंपल इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, या हम इसी को बोलते हैं सिंपल, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। चलो बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सेकेंडरी यहाँ पे नोट कर लेना, ये प्राइमरी अमाइन के लिए लगाते हैं हम, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो होते हैं वो क्या नहीं देते, इस टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन ठीक है ना, डू नॉट शो दिस रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन देखते हैं। यदि याद हो तुम, डाइजोनियम सॉल्ट याद है कैसे बनता था, बताओ बोलो। डाइजोनियम सॉल्ट याद है कैसे बनता था, कोई बच्चा बता सकता है? HNO2 HCl. HNO2 HCl, वेरी गुड। कितना? 0 to 5 degrees Celsius. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपल, जब मैं क्या करता हूँ देखो, लिख लो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, क्या होगा, ध्यान समझना। जब आप अमाइन की रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो क्या बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl भी लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल बनता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर से रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा प्लस N2 बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। बोलो। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो जैसे मान लो आपको हमने एनिलीन ले लिया इसकी रिएक्शन हमने NaNO2 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनता है, C6H5N2 प्लस Cl माइनस प्लस NaCl प्लस वाटर। ये भी क्या आपका डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड है, ठीक है। चलो ये तो तुम्हें इतना पता ही, मैंने सारी रिएक्शन बताई थी। जब आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आयनिक कंपाउंड से कराते हो A+B- टाइप कंपाउंड से, तो आपका क्या लग जाता था, एनायन लग जाता था, याद है सभी को, क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट। ही रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हुआ, जब देखो जब आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लोगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लोगे, इसी को हम बोलते हैं सिंपल हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं, C6H5। ये अभी आया था तुम्हारा, पूछा जा चुका है, नीट में आया था कि जेई में आया था, मुझे आइडिया नहीं है, पूछा जा चुका है, अभी पूछा है करेंटली 1-2 साल में। विच इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग
रेजेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने मान लो प्राइम ये ले लिया बेंजीन सल्फोनेट, ये ले लिया, और इसकी रिएक्शन यदि हमने प्राइमरी अमाइन से करा दी, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे बताओ। सिंपल, आप HCl निकाल दो तो क्या बनेगा, जो बनेगा, आपने HCl निकाल दिया तो ये बन जाएगा आपका S डबल बॉन्ड O N R H। बोलो, ये बात क्लियर। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या होगा, N इथाइल बेंजीन, ये इस बार पूछा गया था सल्फोनामाइड। सिंपल, यदि आपसे पूछा जाए ये किसमें सॉल्युबल हो जाता है, इन अल्कली में, सॉल्युबल इन अल्कली। क्यों सॉल्युबल होता है अल्कली में, ध्यान समझना, क्योंकि सिंपल यहाँ पे ये है ना एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बोलो किसमें सॉल्युबल हो जाता है, बोलो अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है। लिख लो ये एक बात, द हाइड्रोजन attached to nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing सल्फोनिल ग्रुप। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाता है, बोलो, इसीलिए सॉल्युबल इन अल्कली हो जाता है, हेंस इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड नहीं होना चाहिए था क्या, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इथाइल की जगह। एन एल्काइल, अच्छा सॉरी, इथाइल दिमाग में गया, एन एल्काइल एल्केन लिख लो यहाँ, एन एल्काइल सल्फोनामाइड। अब देखो, जैसे मान लो आपने फिर से ले लिया बेंजीन सल्फोन, अब बनाओ उसका प्रोडक्ट। सिंपल, सेकेंडरी अमाइन से करा दी, बताओ क्या बनेगा। इसमें भी HCl निकल जाएगा, इसमें भी HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाए, बनाओ। ये क्या सॉल्युबल होगा अल्कली में, यही पूछ लिया जाता है आपसे, क्या ये सॉल्युबल होगा अल्कली में या नहीं। केशव कहाँ है, केशव, केशव क्लास में नहीं है। चलो नो सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल, यहाँ पे जो बनेगा, सिंपल HCl निकाल दो,
ठीक है, N और ये आ जाएगा R यहाँ भी। ये सॉल्वेबल अल्कली में नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलो? डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है क्या नहीं होगा बोलो? तो ये सिंपल आपका सॉल्वेबल नहीं होगा। किसमें बोलो? किसमें सॉल्वेबल नहीं होगा? अल्कली में सॉल्वेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार पलट जाओ, कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो। Yes, कोई sir. रिएक्शन तो नहीं रह रही है? डीमर बता ही दिया था, ठीक है। डीमर बता दी थी। कोलवे, Yes. हेलोजिनेशन ऑफ ईथर, फिडल Yes, क्राफ्ट sir. रिएक्शन सब बता दी। चलो कुछ क्वेश्चंस करना है। एक क्वेश्चन करना बढ़िया था। बेयर्स रिएजेंट से करा दी। HiO4 B बन गया, ठीक है। फिर सिंपल LAS से करा दी, C बन गया। फिर सिंपल PCl5 करा दिया, D बन गया। एक्वस KCN करा दिया, E बन गया। फिर सिंपल हाइड्रोलिसिस करा दिया, F बन गया। फिर सिंपल CO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करा दिया, G बन गया। बताओ डन सर। वेरी गुड। चले आगे बढ़े, हो गया। देखो एमसीक्यू डले हुए, 4 चैप्टर के एमसीक्यू पड़े हुए यूट्यूब पे। अभी 2 चैप्टर के डल गए, तो तुम देख लेना, तो मिल जाएंगे कुछ एमसीक्यू बोर्ड लेवल पे, ठीक है। Yes, sir. 6 में से 4 चैप्टर के बने हुए, तो 4 मैंने डाल दिए। 2 तो लग चुके हैं प्रीमियर, एक आज चल रहा होगा, 2 और होंगे। क्या हुआ? देखो यहाँ पे कुछ बचा हो तो बता देना मुझे, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में D&F ब्लॉक तो कराऊंगा ही, और कुछ बचे तो लास्ट में बता देना। अब कितने चैप्टर बचे वैसे बताओ मुझे। कुणाल, एडवांस नहीं, सिर्फ उस पैटर्न से बोलना, बोर्ड के सिर्फ एनसीईआरटी में जो है। सर टर्म 2 के भी? टर्म 2 के भी। हाँ, क्या बचा है? सर तो मेटलर्जी नहीं हुआ, तो पता नहीं सिलेबस में है। वो तो हटा दिया सिलेबस से शायद। और अच्छा अमीन सादा तो नहीं गया आज।
अमीन्स तो खत्म ही, अब तो तुम खुद पढ़ लोगे, मैंने सारी रिएक्शन मैक्सिमम पढ़ाई है, खुद ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा तुमसे। कोई बच्चे तो बता दे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं बताइए, वो तुम देख लेना खुद से, प्राइमरी अमाइन बनता है वहां पे, ये तो मैं बता दूंगा उसको, कोई सुनिए। थोड़ा बहुत डीएफ ब्लॉक रह रहा है। डी एंड एफ तो रह रहा है, वो तो रह रहा है, वो तो पूरा ही रह रहा है, वो थोड़ा बहुत क्या मतलब रिएक्शंस तो पूरी रह ही रही है ना वहां पे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, बना लोगे ना, CN, और यहाँ भी CN लग गया, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, COOH COOH, और डिकार्बोक्सिलेशन करोगे सिंपल ये बन जाएगा ब्यूटेन। चलो ब्रोमिनेशन देखते हैं। एनिलीन की रिएक्शन भी आप ब्रोमीन वाटर से कराते हो, किससे कराते हो बोलो, ब्रोमीन वाटर से, ध्यान समझना। तो जब आप ब्रोमीन वाटर से कराते हो तो क्या बनता है आपका, NH2 Br Br 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, जिसकी व्हाइट पीपीटी मिलती है, कैसे मिलती है बोलो, व्हाइट टर्बिडिटी मिलती है 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, प्लस HBr निकल जाता है। अब देखो यदि आपको ये नहीं बनाना है, समझना यहाँ पे, यदि आपको ये नहीं बनाना है तो हमें NH2 क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा, ठीक है। मान लो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ब्रो कौन सा वाला बनाना है, मेजर हमें मान लो पैरा वाला बनाना है, तो एक काम करते हैं, हम इसी एनिलीन की रिएक्शन, ध्यान समझना, एनहाइड्राइड से करा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ पेडिन, ध्यान समझना। तो क्या होगा, जो बनेगा वो तुम्हारा सिंपल ये बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड O और CH3, N फिनाइल इथेनामाइड। अब क्या होगा, ये अमाइड बन गया। अब एक सिंपल सी बात है, अब आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड कराओगे तो अब ब्रोमीन जो जाएगा वो कहां पे जाएगा, सिंपल बोलो कहां पे जाएगा, पैरा पोजीशन, ध्यान समझना, कहां पे जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, सिंपल ये मेजर बनेगा। और यदि जनरली आप ब्रोमीन वाटर ले लोगे तब क्या बनेगा आपका बोलो, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब हमने इसकी रिएक्शन OH माइनस या सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बनेगा, NH2 Br 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अरे एक मिनट पेजेस ले लेते हैं। अच्छा एक बात है, नाइट्रेशन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका शायद जेई में भी आया है क्वेश्चन, नीट में भी आया है, एनिलीन लिया, जेई में तो आया, मैंने ये क्वेश्चन देखा है जेई में, ठीक है, पिछले साल ही आया था, मैंने इस पेपर को डिस्कस भी किया था, मुझे ऐसे याद है, इसलिए आप इसकी रिएक्शन मिक्स एसिड से कराते हैं, ठीक है। तो जो बनता है, देखो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका पैरा वाला भी बनता है, बनना कौन सा चाहिए था बोलो, ऑर्थो और पैरा 51%, ठीक है ना। यहाँ पे मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। अब बच्चे कहेंगे सर मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, वो पता है कितने परसेंट, ध्यान समझना 47%। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, H+ आयन है और वो एनिलीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, बोलो
ध्यान से समझ लेना, तुमको तो लिखवा दूं मैं। एनिलीन के पास क्या है बोलो, सिंपल लोन पेयर है। अब वो H प्लस क्या ले लेगा तो क्या बना लेगा, एनिलियम आयन बना लेगा। और जब एनिलियम आयन बना लेगा तो सिंपल सी बात है वो क्या शो करने लगेगा बोलो, मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए इस केस में 47% क्या मिलता है बोलो, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी मिलता है, मेटा नाइट्रो वाला। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है, रख लोगे, यस सर। लिख लो चाहे तुम, ठीक है, लिख लो इसको। इन दी स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, इन दी स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, aniline is protonated to, है ना, किससे हो रहा बोलो, प्रोटोनेटेड के बाद टू फॉर्म एनिलियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलो, अब यदि मान लो तुमको ऑर्थो पैरा वाला बनाना है या मेटा वाला बनाना है तो क्या करोगे, पहले बोलो उसको, सेम चीज अपनाओगे, क्या करोगे आप, इसको पहले क्या बनाओगे बोलो, कंजर्व करोगे, यस तो क्या बनेगा, अब आप सिंपल मिक्स एसिड से कराओगे, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, क्लियर। यस एक सल्फोनेशन और देखते हैं, यदि मान लो हम सल्फोनेशन करा दें, लास्ट रिएक्शन और देख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, सल्फोनेशन करा देते तब क्या होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे ज्यूटर आयन बनता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन किसे बोलते हैं बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, मैंने पहले भी बताया ज्यूटर आयन, एनीबॉडी, जिसमें एक ही उसमें कैटायनिक पार्ट भी होता है, एनायनिक पार्ट भी। एनायनिक पार्ट होता है, वेरी गुड। तो क्या बनता है आपका, ये बनता है सिंपल, H2SO4 से कराओगे NH3 प्लस HSO4 माइनस। अब आप इसको हीट कर दो, तो क्या बनता है सिंपल, आपका बनता है, ध्यान से समझना, ये बनता है आपका सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है, ये शो करता है सिंपल ज्यूटर आयन भी, देखना ध्यान से किस तरीके से बनता है ज्यूटर आयन। यहाँ पे H प्लस है SO3 वाला, वो ऊपर चला जाता है प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाता है SO3 माइनस। अब देखो ये क्या हो गया, ज्यूटर आयन बन गया, मतलब सिंपल एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, कैटायनिक पार्ट भी है और सिंपल एनायनिक पार्ट भी है। ये बात क्लियर, यस सर। सभी को, चलो फिर इट्स ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक के साथ। कुछ जो पार्ट रह गया बता देना, कुछ छूट रहा हो, कोई भी रिएक्शन छूट रही हो, कोई चीज प्रॉब्लम हो तो बता देना, हम डी एंड एफ ब्लॉक भी खत्म करेंगे, ओके।
सर लास्ट स्लाइड करना 1 मिनट। कर दी लो। आज नए नए आवाजें सुनाई दे रही। कौन बोला ये? नाम बोलना। सर विवेक। अरे विवेक, क्या बात है, बहुत पहली बार तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ मैं, आई थिंक। चलो बोलना तो स्टार्ट किया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, हो गया हो गया। चलो सर? हाँ बोलो बेटा। सर नीट के चैप्टर से, नीट के सिलेबस से भी मेटलर्जी चैप्टर डिलीट हो गया है क्या? मैं वो तो कराऊंगा बेटा। मैं एक बार सिलेबस ये देख रहा हूँ कि वो तो मैं मेटलर्जी तो पढ़ाऊंगा ही, वो तो पढ़ानी है, नीट सिलेबस से नहीं हुआ। मैं एक ओके सर। एनसीईआरटी के लिए बोल रहा हूँ कि टर्म 2 वाला सिलेबस हुआ कि कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, तो मैं पढ़ाना ही पड़ेगा भैया। मेटलर्जी भी पढ़ाना पड़ेगा, पॉलीमर भी पढ़ाना पड़ेगा, और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ भी पढ़ाऊंगा, जो मैंने शायद 11th में तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था। क्यों तारिक? ठीक है, चलो। Yes, sir. दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।